ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचलें। ओइजा वहां के रामसेवकपुरम में नया बनल भव्य महाकुंभाभिषेकम और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेहली। एकरे बाद वहां के कारसेवकपुरम में आयोजित अशोक सिंघल वेद पुरस्कार 2024 के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में लोगिन के पुरस्कृत कैली। यह कार्यक्रम के संबोधित करत मुख्यमंत्री कहलें कि देश और सनातन धर्म खातिर अब हमहन के अपने अधिकारन के चिंता कम करे के हुई और नागरिक कर्तव्यन के विषय में ज्यादा सोचे के हुई। वहाँ के कहलें कि आज दुनिया शांति और सुरक्षा खातिर भारत की ओर आशा के निगाह से देखत हुए हमहन के ए दायित्व के समझे के हुई और भारत के नेतृत्वकर्ता बनावे बदे आपन योगदान सुनिश्चित करे के हुई। मुख्यमंत्री अयोध्या के श्री रामलला मंदिर और संकट मोचन हो गईलें। ओइजा विधि विधान से श्री रामलला के पूजा अर्चना कैलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस के मौका पर आज गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में उत्कृष्ट शिक्षण कार्य करे वाले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकन के राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित कैलें। सम्मानित होके वालन में बेसिक शिक्षा के 41 और माध्यमिक शिक्षा के 13 शिक्षक शामिल हुए। एमे से 2 प्रधानाचार्यन के मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित कैल गई। पुरस्कार में शिक्षकन के 25,000 रुपया के चेक और स्मृति चिन्ह दिहल गई। यह मौका पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करत मुख्यमंत्री विद्यालयन के आदर्श स्थिति पर चर्चा कैलें। वहाँ के विद्यालयन के आत्मनिर्भर बनौले पर जोर देत कहलें कि एकरे खातिर शिक्षकन के विशेष रूप से आगे आवे के हुई। एक काम में वहाँ के एनसीसी और स्काउट गाइड के मदद लेहले के सलाह देहली। मुख्यमंत्री शिक्षक लोगिन से कहलें कि ऊ अभिभावक लोगिन के साथे संवाद स्थापित करें। संवाद के जरिए ऊ विद्यार्थियन के पुरहर विकास के मार्ग प्रशस्त करें। वहाँ के विद्यार्थियन के व्यक्तित्व निर्माण में विद्यालयन के महत्वपूर्ण भूमिका बतौली और कहली कि विद्यालयन में विद्यार्थियन के विकास का नई तैयार होला। देश आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शिक्षक दिवस के रूप में मनावत हुए। ए मौका पर आज प्रदेश के करीब सज्जो जिलन के शिक्षण संस्थानन में कई गो आयोजन कैल गई और कार्यक्रम आयोजित कई के शिक्षकन के सम्मानित कैल गई। शिक्षण संस्थानन में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन के योगदान के याद कैल गई और उनके प्रति कृतज्ञता जतावल गई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सतही गोरखपुर के सज्जो विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस पर संगोष्ठी के आयोजन कैल गई, जेमें शिक्षकन के सम्मानित कैल गई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से करावल गये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरन के श्रेणी में आगरा के तीसरा स्थान मिलल हुए, जौन वायु गुणवत्ता प्रबंधन के कोशिश में महत्वपूर्ण प्रगति के दिखावेला। यही तरियन 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरन के श्रेणी में फिरोजाबाद पहला स्थान पर हुए। वहीं यही श्रेणी में झांसी तीसरा स्थान पर बटे। शहर के औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण और शहरी हरित क्षेत्रन के बढ़ावा दिहल वायु गुणवत्ता के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहल हुए। यही क्रम में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरन की श्रेणी में प्रदेश के रायबरेली के पहला स्थान मिलल हुए। मिर्जापुर में आवे वाला 9 सितंबर से राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन हुई। एमे प्रदेश के 18 मंडलन के करीब 1500 खिलाड़ी हिस्सा ली हैं। 5 दिन ले चले वाले एक खेल प्रतियोगिता के आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज में कैल जाई। खेल प्रतियोगिता कई वर्ग में आयोजित कैल जाई। मिर्जापुर के जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार दीक्षित प्रतियोगिता के आयोजन बदे विद्यालयन के अपन पूरा तैयारी रखले का निर्देश देले हुए। वहाँ की बतौली कि प्रदेश भर से आवे वाला खिलाड़ियन बदे उत्तम व्यवस्था कैल जा रहल हुए। उनके ठहरले के इंतजाम कई को विद्यालयन में कैल गयल हुए। गोरखपुर के सतही प्रदेश के सज्जो पूर्वी जिलन में आसमान में बादल लागल हुए और कुछ जगहिन पर रुक रुक के बरखों के खबर बाटे। बरखा भइले और तेज ब्यार चलने से लोगिन के उमस भरल गर्मी से राहत मिलल हुए। कुछ जिलन में दिन में तेज घाम निकलने के नाते लोग उमस भरल गर्मी से परेशान रहले। हालांकि संझा के बादल छौले और तेज ब्यार चलने से कुछ राहत महसूस कैल गई। मौसम विभाग अगला 48 घंटा में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ के सतही कई गो पूर्वी जिलन में बादल छौले और कुछ जगहिन पर रुक रुक के बरखा भइले के पूर्वानुमान जतौले हुए। एकरे सतही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।